हेलो बच्चों। तो आज से हम लोग लूप के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। किसके बारे में पढ़ना शुरू करेंगे? लूप के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, जो कि आपका है लेक्चर नंबर 6 सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, राइट। और लूप में भी आज हम लोग वाइल लूप के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? वाइल लूप के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए वाइल लूप आखिर होता क्या है। तो वाइल लूप जब तक यहाँ पे कंडीशन ट्रू होता है, जब तक यहाँ पे कंडीशन ट्रू रहता है, तब तक ये लूप क्या करता है? रन कर रहा होता है, राइट। इसका मतलब उसके अंदर में कोड और ब्लॉक क्या होता है? एग्जीक्यूट कर रहा होता है जब तक यहाँ पे कंडीशन ट्रू होता है। और जैसी कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाता है, वैसे यहाँ पे लूप भी रन करना बंद कर देता है। वहीं क्या होता है? लूप भी रन करना बंद कर देता है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे अपना प्रोग्राम लिख दिया, राइट, और शुरू का कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाता है, तो वहां पे क्या होगा? तो वहां पे लूप रन ही नहीं करेगा, वहां शुरुआत में ही लूप रन करना बंद कर देगा, राइट। तो जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक लूप रन करेगा, ओके। अब यहाँ कुछ ऑपरेटर है, जैसे ये कौन सा ऑपरेटर है? इसको हम लोग इंक्रीमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, जहां पर एक एक वैल्यू बढ़ता रहेगा, राइट। यहाँ पे +1 बढ़ता जाएगा, ठीक है, लूप के अंदर। ये है डिक्रीमेंट ऑपरेटर, जहां पे 1 घटता जाएगा, राइट। हर एक लूप के एग्जीक्यूशन में -1 घटता जाएगा, ओके। आ गया। ये क्या है आपका? ये है आपका पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। क्या है आपका? ये पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर, राइट। अब यहां पे क्या होता है? यहां पहले आपका कंपैरिजन होगा, ओके। उसके बाद आपका क्या होगा? यहां पे आपका वैल्यू इंक्रीज होगा। और ये आपका प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। यहां पे पहले आपका वैल्यू इंक्रीज होगा, उसके बाद यहां पे आपका कंपैरिजन होगा। जो भी कंडीशन हो, जैसे कंडीशन हो सकता है दिया हो कि i इज लेस देन इक्वल टू 5, राइट। तो अगर वहां पे पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर रहता है तो वहां पे क्या होगा? पहले आपका वहां पे कंपैरिजन होगा कि क्या सही में i जो है 5 से छोटा है कि नहीं है, बड़ा है कि नहीं है। अगर वहां पे छोटा बड़ा कुछ भी है, तब जाके वहां पे 1 क्या होगा? इंक्रीज होगा, मतलब उसमें इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा, ठीक है, वैल्यू वहां पे इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा। और यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है? पहले वहां वैल्यू इंक्रीज होगा, उसके बाद फिर वहां पे चेक होगा क्या वो वैल्यू 5 से छोटा है बड़ा है। तो यही दोनों में अंतर है, जो कि मैं अभी आपको एग्जांपल के हेल्प से समझाने वाला हूं। तो वीडियो में आप बने रहिए। आई होप इसमें आप किसी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं होगा। आप इसका पहले एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आपको कोड लिख के दिखाता हूं। तो चलिए मैं आपको ये दोनों कोड समझाने की कोशिश करता हूं कि यहाँ पे मैंने कैसे वाइल लूप का यूज किया है। सबसे पहला कोड देखिए, ये दोनों आपका सिंटेक्स हो गया जो शुरुआत में लिखा जाता है। इसको हटाइए, अब आगे देखिए। इंट, यहाँ मैंने i का वैल्यू क्या किया? डिक्लेयर कर दिया पहले ही में। i का वैल्यू क्या है? यहाँ पे 1 है, ठीक है। यहाँ मैंने i का वैल्यू शुरू में ही डिक्लेयर कर दिया वेरिएबल के साथ है। अब आगे मैंने यहाँ पे वाइल लूप का यूज किया। किसका यूज किया? वाइल लूप का यूज किया। क्या यूज किया यहाँ पे? यहाँ मैंने ये चेक करने के लिए यूज किया है क्या i का वैल्यू 5 से छोटा है या फिर इक्वल टू में है। तो यहाँ पे i का वैल्यू 1 है, जो कि 5 से क्या है? छोटा है। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा? %t। % मतलब जो यहाँ पे वैल्यू है i का 1, वो क्या हो जाएगा? प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पे। क्या हो जाएगा? प्रिंट स्क्रीन पे हो जाएगा। यहाँ मैंने /n भी दे रखा है। ये मैं क्यों दिया हूं? इससे क्या होता है कि आपका जो भी आउटपुट है वो एक साथ प्रिंट नहीं होगा, वो क्या होगा? लाइन वाइज प्रिंट होगा, मतलब 1, फिर नीचे 2, नीचे 3, नीचे 4। इसीलिए मैंने यहाँ पे /n का यूज किया है। अगर मैं यहाँ पे /n का यूज नहीं करता हूं तो यहाँ पे क्या होगा? आपका आउटपुट एक ही लाइन में प्रिंट हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 9 10, जो कि देखने में अच्छा भी नहीं लगेगा, राइट। तो इसीलिए मैं यहाँ पे /n का यूज किया हूं, राइट। अब आगे देखिए। अब यहाँ मैंने क्या किया? i का वैल्यू 1 से इंक्रीज कर दिया, ठीक है। i का वैल्यू मैंने क्या किया? यहाँ पे 1 से इंक्रीज कर दिया, i + 1। जो भी यहाँ पे i का वैल्यू आया, यहाँ पे i का वैल्यू क्या आया? अभी यहाँ पर i का वैल्यू अभी 1 आया, राइट। तो 1 + 1 कितना होता है? 2। अब फिर यहां से यहां पे आएगा। क्या 2 5 से छोटा है? छोटा है। तो फिर ये कहां पे आएगा? यहां पे आएगा। और फिर क्या प्रिंट होगा? आपका 2 स्क्रीन पे प्रिंट हो रहा होगा। आपका फिर से क्या आएगा? 2 आएगा, राइट। अब फिर 2 फिर यहां पे आएगा। फिर मैं यहां चेक करूंगा, i का वैल्यू फिर से 2 आया है। 2 + 1 3। अब क्या 3 जो है 5 से छोटा है? छोटा है। तो फिर 3 कहां आएगा? इसके अंदर में आएगा, प्रिंट f के अंदर में आएगा। और अब यहाँ पे 3 क्या होगा? आपका प्रिंट हो रहा होगा, राइट। अब 3 के बाद अब मैं फिर से यहाँ 3 को लेकर आता हूँ, 3 + 1। अब क्या है? यहाँ से 4 आया। तो क्या 4 5 से छोटा है? छोटा है। तो फिर यहाँ 4 आएगा। 4 क्या होगा? फिर से आपका स्क्रीन पे प्रिंट होगा। फिर 4 यहाँ से यहाँ पे आएगा। फिर 4 + 1 कितना होता है? 5 होता है।
तो 5 जो 5 के इक्वल है, फिर यहाँ 5 आएगा, फिर आपका 5 प्रिंट होगा स्क्रीन पे, 1 2 3 4 5 होगा प्रिंट, और फिर 5 यहाँ से, फिर यहाँ पे आएगा 5, और फिर क्या है यहाँ पे 1, 5 + 1 क्या होता है 6 है। क्या 6 5 से छोटा है? 6 5 से छोटा नहीं, 6 5 से क्या है बड़ा है। तो यहीं पे क्या होगा, इसका यहाँ पे लूप एंड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो गया है, राइट। तो यहाँ पे आपका आउटपुट क्या आएगा स्क्रीन पर, 1 2 3 4 5 तक यहाँ पे आउटपुट आने के बाद क्या होगा, स्क्रीन पर अपने आप लूप स्टॉप हो जाएगा, इसके बाद लूप रन नहीं करेगा, और फिर यहाँ पे रिटर्न 0, यहाँ पे मैंने अपने कोड को एंड कर दिया। तो यहाँ मैंने बेसिकली किया क्या, तो यहाँ मैं एक छोटा सा आपको रिकैप देता हूं। पहले 1 था जो छोटा था, 1 यहाँ पे आया, 1 आपका स्क्रीन पर प्रिंट हो गया। फिर यहाँ से जो आई का वैल्यू अभी 1 आया था, इसको मैं यहाँ पे लेके आया, 1 आई का वैल्यू 1 आया था, 1 + 1 2, फिर यहाँ पे 2 में लगे गया, 2 5 छोटा है, फिर 2 आपका स्क्रीन पर प्रिंट हुआ, फिर आई का वैल्यू 2 आया, फिर 2 में यहाँ पे लेके आया, 2 आई + 1, तो 2 + 1 कितना होता है 3 होता है, फिर 3 में यहाँ पे लेके आया, 3 5 छोटा है, तो 3 फिर आपका स्क्रीन पे प्रिंट हो रहा होगा, फिर आई का वैल्यू 3 आया, तो फिर मैं 3 को यहाँ पे लेके आया, आई का वैल्यू 3 + 1 4, फिर 4 में यहाँ पे लेके आया, 4 5 से छोटा है, फिर उसी तरह मैंने यहाँ पे अपने लूप को बार बार क्या किया, चेक किया इस कंडीशन में डालकर, जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होता है, जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होता है तब तक यहां से लूप क्या होगा, इसके अंदर आते रहेगा, तब तक यहां से लूप क्या होगा, इसके अंदर आते रहेगा, राइट। और जैसे यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाते हैं तो क्या हो जाएगा, लूप आपका स्टॉप हो जाएगा, इसके बाद आपका लूप इसके अंदर नहीं आएगा और ना इसके अंदर आपका लूप रन करेगा, राइट। और आपका यहाँ क्या होगा, कोड स्टॉप हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आपका वैल्यू प्रिंट होकर आया 1 2 3 4 5, राइट। आई होप इसमें आप किसी प्रकार कोई भी डाउट नहीं होगा। अब आप एक बार ये कोड को देखिए, अब आप बोलिए कि ये और ये दोनों सेम ही कोड है, लेकिन यहाँ पे दोनों सेम कोड नहीं है। कैसे नहीं है, यहां मैंने एक आखिरी कंडीशन लगाया था, i = i + 1, जहां पे क्या हो रहा था, इंक्रीमेंट हो रहा था, वैल्यू क्या हो रहा था, एक एक इंक्रीमेंट हो रहा था, वैल्यू एक एक करके बढ़ रहा था यहाँ पर, राइट। लेकिन मैंने यहाँ पे i = i + 1 नहीं लगाया, मतलब यहाँ वैल्यू इंक्रीज नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, अब जैसे यहाँ पे देखिए i = 1 है, राइट, 1 क्या 5 से छोटा है, तो यहाँ क्या प्रिंट होगा, 1 प्रिंट होगा। अब इसके बाद आपका ये इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। कौन सा लूप बन जाएगा, इनफाइनाइट लूप, जो कि कभी भी खत्म होगा ही नहीं, ये लूप फॉरएवर रन करते रहेगा, ये लूप कभी भी खत्म नहीं होने वाला है। क्यों नहीं खत्म होगा, क्योंकि यहाँ पे ये देखिए 1 5 छोटा है, यहाँ पे 1 प्रिंट होगा, फिर यहां से ये ऊपर जाएगा, फिर यहाँ चेक होगा 1 5 छोटा है, फिर 1 प्रिंट होगा, फिर वापस यहाँ पे जाएगा, फिर चेक होगा 1 5 छोटा है, फिर यहाँ पे प्रिंट होगा, फिर यहां से वापस जाएगा, और ऐसे ही ये इनफिनाइट इसके अंदर जाते रहेगा, 1 प्रिंट होते रहेगा, जो कि ये लूप कभी खत्म नहीं होगा। ये क्या है आपका, एक इनफिनाइट लूप है, फॉरएवर आपका ये लूप रन करते रहेगा। तो ये था इन दोनों में डिफरेंस है, राइट। आई होप इसमें आपको किसी प्रकार कोई भी डाउट नहीं होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक मैं आपको एक और एग्जांपल देकर पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर और प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में बताता हूं, ओके। अब ये जो आपका एक कोड है, ये किसके ऊपर बेस है, ये आपका पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर के ऊपर बेस है, राइट। अब चलिए इस कोड को मैं आपको समझाता हूं। यहां मैंने वही किया, i का वैल्यू 1 ले लिया। अब यहां पे मैंने ये जो है i ++ यहां की जगह मैंने यहीं पे लिख दिया, कंडीशन के अंदर ही लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए ये कौन सा ऑपरेटर है आपका, पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। यहाँ क्या होता है, पहले आपका कंपैरिजन होता है, उसके बाद आपका वैल्यू इंक्रीज होता है, राइट। अब चलिए जैसे यहाँ पे 1 है, 1 यहाँ पे आया, क्या 1 10 से छोटा है, तो यहाँ पर एक वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा, प्लस मतलब यहाँ पे एक वैल्यू क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक में एक जोड़ कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा और यहाँ पे क्या होगा आपका, स्क्रीन पर 2 प्रिंट हो जाएगा, राइट। अब फिर ये 2 ऊपर जाएगा, क्या 2 10 से छोटा है, तो फिर यहाँ पे वैल्यू इंक्रीज होगा और 3 प्रिंट होगा। अब फिर 3 ये ऊपर जाएगा, क्या 3 10 से छोटा है, तो फिर इसमें क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा 1 का, और ये 3 से 4 बन जाएगा, फिर 4 ऊपर जाएगा, क्या 4 10 से छोटा है, तो फिर इसमें एक वैल्यू इंक्रीज होगा और 4 से 5 बन जाएगा, और ऐसे करते करते ये 10 तक जाएगा, राइट। कहां तक जाएगा, 10 तक जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पे 10 आ गया, अब ये 10 इसके अंदर गया, क्या 10 से छोटा है, नहीं, 10 क्या है, = में है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ वैल्यू इंक्रीज नहीं होगा, और यहीं पे क्या होगा, आपका लूप एंड हो जाएगा, यहीं पे आपका लूप खत्म हो जाएगा।
ये था का पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर का काम है। और यहाँ पर ये 2 से स्टार्ट हो, क्यों? क्योंकि यहाँ पहले कंपैरिजन मैंने किया कि 1 10 से छोटा है, उसके बाद मैंने इसमें एक वैल्यू इंक्रीज किया, तब यहाँ पे 2 आया और 2 को मैंने यहाँ पे स्क्रीन पर प्रिंट कर दिया, राइट। स्क्रीन पर आउटपुट के तौर पे स्क्रीन पर शो कर दिया। ओके, अब आगे देखिए, अब इसके बाद कौन सा ऑपरेटर आता है? प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर? प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर, राइट। अब यहां पर क्या होगा? यहां पहले आपका वैल्यू इंक्रीमेंट होगा, मतलब वहां वैल्यू एक इंक्रीज होगा, उसके बाद फिर इसको कंपेयर किया जाएगा, राइट। जैसे यहाँ पे 1 है तो पहले मैं 1 को इंक्रीज करूंगा, 1 तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्या 2 10 से छोटा है? छोटा है, तो 2 यहां प्रिंट होगा। फिर उसके बाद 2 से फिर ये 2 ऊपर जाएगा, फिर 2 में एक वैल्यू इंक्रीज किया जाएगा, 2 से 3 बन जाएगा। क्या 3 10 से छोटा है? छोटा है, तो फिर यहाँ 3 आएगा। फिर 3 ये ऊपर जाएगा, अब फिर से 3 में एक वैल्यू मैं पहले इंक्रीज करूंगा, क्योंकि यहाँ प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, तो 3 से ये 4 बन जाएगा। क्या 4 10 से छोटा है? छोटा है, तो फिर यहाँ 4 प्रिंट हो जाएगा। फिर 4 ये ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पे मैं इंक्रीज करूंगा 4 में एक वैल्यू, तो 4 से 5 हो जाएगा। क्या 5 10 से छोटा है? छोटा है, तो फिर यहाँ 5 प्रिंट हो जाएगा। ऐसे करते करते ये कहां तक जाएगा? 9 तक जाएगा। कहां तक जाएगा? 9 तक जाएगा। क्यों जाएगा? देखिए अब यहाँ पे अगर मैं 9 को यहाँ पे लेके आता हूं, तो 9 को पहले मैं इंक्रीज करूंगा एक वैल्यू, ठीक है। 9 में पहले मैं एक वैल्यू इंक्रीज करूंगा, एक प्लस करूंगा, 9 से ये 10 बन जाएगा। क्या 10 से छोटा है? छोटा नहीं है। यहाँ पे 10 जो है 10 के इक्वल टू में है, तो यहाँ पर 10 प्रिंट नहीं होगा और यहीं पे आपका ये लूप खत्म हो जाएगा। तो पहला था पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर, दूसरा था प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। आई होप आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट अब नहीं होगा, राइट। आपको पूरा डाउट यहाँ क्लियर हो गया होगा। और कोई और भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स है, वहां पर जाकर आप जरूर पूछिए, वहां मैं आपको रिप्लाई करूंगा। ओके, और ऐसे ही अमेजिंग लेक्चर के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ मैं पूरा सी लैंग्वेज कवर करने वाला हूँ, A to Z, बेसिक टू एडवांस तक है। ओके।